रामपुर में सुमन अपने ससुराल में मजे से रह रही होती है। वो सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, और उसके बाद अब वो सब्जी काट रही थी। पसीने की एक बूंद उसकी गर्दन से नीचे बह रही थी, तभी उसकी सास विमला तेजी से किचन में आई। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। सुमन, तू कब सीखेगी सब? सुबह से देख रही हूं तूने ना पूजा की ना तुलसी को जल दिया। वो मम्मी जी, मैं अभी सब्जी काट रही हूँ ना, उसके बाद पूजा कर लूंगी। अरे मेरी ननद की बहू महक को देखो, सुबह 5 बजे उठकर पहले पूजा करती है, फिर नाश्ता बनाती है। तुझसे आधा काम नहीं होता। मम्मी जी, मैं महक नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। नहीं है तो बन उसके जैसे। ऐसी सात्विक, संस्कारी और पूजा पाठ वाली बहू के लिए तो हर सास तरसती है। तरसती होंगी मम्मी जी, पर मेरे लिए मेरे घर का काम भी किसी पूजा पाठ से कम नहीं है। अरे वाह भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया, घर के काम को ही पूजा पाठ बना दिया। आरती बेटा, तू चल यहाँ से, ये तुझे भी अपनी तरह बना देगी। तू महक की तरह बनना, कल को तुझे भी ससुराल जाना है। डोंट वरी मम्मी, मैंने तो नहाकर पूजा कर ली, भाभी थोड़ी ना हूं मैं। शाबाश मेरी बेटी, ये हुई ना बात। और तू सुमन, जल्दी से काम निपटा। ठीक है मम्मी जी। सुमन ने एक गहरी सांस ली। महक का नाम सुनते ही उसे लगता था मानो उसके ऊपर एक और बोझ लाद दिया गया हो। हर किसी की आदत अलग होती है माँ जी, लेकिन मैं पूरी मेहनत से काम करती हूँ। मेहनत? तू और मेहनती। अरे तुझे तो बस मोबाइल चलाने की आदत है। संस्कार की बात करूं तो महक की बराबरी ना कर सके तू। माँ, भाभी की लाइफ तो इंस्टा रील्स जैसी है, सब कुछ दिखावा। महक भाभी तो रियल लाइफ क्वीन है। सही कहा तूने बेटा, आजकल की बहुएं घर नहीं संभालती, मोबाइल और मेकअप संभालती हैं बस। सुमन चुपचाप सब्जी काटती रही। हर बार उसकी महक से तुलना करना, हर बार ताने सुनना उसे अच्छा नहीं लगता था। सुमन ने गैस पर सब्जी चढ़ाई, सब्जी अच्छी बन रही थी। उसने स्वाद चखा और मुस्कुरा दी, लेकिन तभी आरती फिर से उसके पास आ गई। भाभी, आज कुछ अलग बना रही हो क्या? महक दी ने तो कड़ी बनाई, आज सबके मुंह में पानी आ गया। महक भाभी तो अपने ससुराल में है, तुझे कैसे पता उन्होंने क्या बनाया है? टेक्नोलॉजियां भाभी, टेक्नोलॉजियां। सुमन ने जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुराकर गैस धीमी कर दी और किचन में से प्लेट्स उठाने लगी। तभी उसका हाथ सब्जी के ढक्कन से टकरा गया और गरम भगोना जमीन पर धड़ाम से गिर गया। सारी सब्जी जमीन पर फैल गई। हाय राम, ये सब्जी गिर गई, अब क्या होगा? शोर सुनकर विमला किचन के अंदर आई और जैसे ही उसने सब्जी जमीन पर गिरी देखी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चारी सुमन, ये क्या किया तूने? सब्जी बर्बाद कर दी, अब खाना कैसे होगा? सॉरी मम्मी जी, वो जल्दबाजी में गलती होगी, माफ कर दीजिए। तेरी माफी से सबका पेट भरेगा क्या है? सब डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे हैं, अब खाना कैसे होगा? सुमन, थोड़ा ध्यान दे दिया करो, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती हो। मैं अभी दूसरी सब्जी ऑनलाइन मंगवा देती हूँ जल्दी से, सबको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ये भी तेरे मोबाइल से ही आएगी? ऐसे काम होता है क्या? अब तो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, थाली में इंस्टा वाला खाना आएगा। भाभी तो स्मार्ट बहू है, ऐप से खाना, ऐप से पूजा और ऐप से काम चलाना अच्छे से जानती है। अब जल्दी से सुमन ने सब्जी ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वहां पर भी विमला ने सुमन को खूब ताने मारे। अब अगले दिन सुमन फ्लोर क्लीनर मशीन से पोछा लगा रही थी, तभी कमला विमला से मिलने उसके घर आई। अरे वाह विमला, तेरी बहू तो बहुत तेज हो गई है, अब वो पोछा भी मशीन से लगाती है। अरे तू पूछ मत कमला, इस कपड़े से पोछा लगाने बोलो तो कमर पकड़कर बैठ जाएगी। बस शॉर्टकट चाहिए इसे। तेरी सुनीता की बहू महक हाथ से सारा काम करती है, पूजा करती है, झाड़ू पोछा भी अपने हाथों से, और बहुत मेहनती भी है। मेरी ननद की बहू तो बहुत सात्विक और संस्कारी है, सुबह तुलसी को जल देती है, घर को मंदिर बनाकर रखा है उसने। तू वो कहाँ उसकी तुलना इससे कर रही है? माँ जी, मशीन से काम जल्दी और अच्छे से हो जाता है, इसलिए। अरे तेरी यही जल्दीबाजी एक दिन हम सबको मुसीबत में डालेगी, देख लेना। अब तो बहुएं भी गैजेट्स चलाने लगी हैं, ये मशीनें काम करेंगी और बहुएं आराम से मोबाइल चलाएंगी। सुमन ने ना पलट कर जवाब दिया, ना आंखें दिखाई। वो जानती थी कि इस घर में उसकी हर बात को महक के तराजू में तौल दिया जाता है। उसको अपनी तुलना किसी और से करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया,
हर बार मेरी तुलना अपनी ननद की बहू से करती थी। अब कमला ने चाय की बात छेड़ दी तो सुमन मुस्कुराती हुई किचन में गई, लेकिन बाहर चाय की जगह पेप्सी लेकर आई। ये देखकर कमला और विमला हैरान रह गई। अरे ये क्या, 100 रुपए की बोतल उड़ेल दी 10 रुपए की चाय के लिए। लगता है इसका दिमाग ठिकाने से फिसल गया है। अरे विमला, चाय की जगह पेप्सी, ये कैसी बहू है भाई, इससे चाय भी नहीं बनती क्या? अरे कमला, यही तो मेरा रोना है। मेरी बहू ना बहू है ना गृहिणी, ये तो ऑनलाइन की दुकान है, वहीं से मंगवाई होगी इसने पेप्सी। जी मम्मी जी, आपने सही पहचाना। चाय पूछकर पेप्सी ले आई। क्या घर में चूल्हा नहीं है या गैस नहीं बची? मम्मी जी, पेप्सी ठंडी थी, सोचा कमला चाची को अच्छा लगेगा। अरे बारी हो गई है क्या, पूछ कर कुछ करती है या सब मन मर्जी का करना है तुझे? मम्मी जी, गर्मी में ज्यादा चाय नुकसान करती है। अरे मेरी ननद की बहू से सीख कुछ, दिन भर चूल्हे पर रहती है और यह बस बटन दबाने वाली मशीन बनती जा रही है तू। सुमन बिना कुछ कहे किचन में चली गई। कुछ दिनों बाद घर में आरती की शादी की तैयारियां शुरू हुई। अब खरीदारी के लिए विमला सुमन से कहती है, चल बहू बाजार चलते हैं, आरती की शादी है, सबके कपड़े लेने हैं, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। मम्मी जी, बाजार क्यों जाए, फ्लिपकार्ट से मंगवा लेते ना, कूपन भी मिल जाएगा और सुपर कॉइन्स भी, अगली शॉपिंग में काम आएगा। अरे मैं तुझे चूल्हा हांडी सिखाना चाह रही हूँ और तू फोन पर कूपन खोज रही है। ओफो भाभी, आप भी ना ऑनलाइन की रानी बन गई हो। तेरे धूप में पैर पड़ेंगे तो तेरा रंग काला हो जाएगा, इस डर से बाहर नहीं जा रही है ना तू? नहीं मम्मी जी, बाहर भीड़ भाड़ होती है, टाइम बहुत लगता है और काम ज्यादा है, तो ऑनलाइन शॉपिंग से टाइम भी बच जाएगा। बहाने मत बना, तू धूप से डरती है। हाय राम, ऐसी बहू तो मैंने टीवी सीरियल में भी नहीं देखी। अरे बहू, एक बार जाओगी बाहर तो समझ पाओगी, जाकर सामान खरीदना अच्छा होता है। सुमन, मम्मी की बात मान लो, एक दिन बाहर चलने से क्या हो जाएगा? मैंने सबके लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया था, 2 दिन में आ जाएगा। लो कर लो बात, यहाँ कानो कान खबर नहीं और सामान 2 दिन में आ जाएगा। हद है तुझसे बहू, बावरी हो चुकी है तू इस ऑनलाइन के चक्कर में। अब 2 दिन बाद ऑर्डर आ जाता है, घर में सबको कपड़े पसंद आते हैं, लेकिन विमला फिर भी सुमन को ताना मारती है। मुझे क्या ऑनलाइन वाले कपड़े नहीं स्वाद है, मैं नहीं पहनूंगी। ठीक है मम्मी जी, आप चलकर अपने लिए बाहर से खरीद लीजिए। भाई वाह, अब मैं अपनी मर्जी से कपड़े लाऊंगी और ये बहू रिमोट से घर चलाएगी। मम्मी, कपड़े तो अच्छे हैं, भाभी ने सबके लिए कितना सोचा है। तो चुप रह, तेरी शादी है, कपड़े किसकी पसंद के पहनना ये फैसला मैं करूंगी। बहू, कम से कम सोच समझ कर तो ऑर्डर किया कर, ये कपड़े अच्छे तो है लेकिन बहुत महंगे लग रहे हैं। नहीं पापा जी, ये कपड़े नॉर्मल प्राइस के ही हैं, ऊपर से मुझे सुपर कॉइन और कूपन भी मिले, अगली बार डिस्काउंट हो जाएगा। अरे वाह बहू, शाबाश। हाँ हाँ, अब तो सब इसकी तारीफ करेंगे, मैं ही बुरी हूँ। घर में मस्ती मजाक के बीच कुछ दिनों में ही धीरे धीरे रिश्तेदार आने लगते हैं। घर में भगदड़ का माहौल होने लगता है, बच्चे, चाचा चाची, मौसी सब आ जाते हैं और उसके बाद सुनीता अपनी बहू महक के साथ आती है, जिसे विमला सबसे ज्यादा पसंद करती है। वो महक को देखकर बहुत खुश होती है। अरे महक बेटा, तू आ गई, अब तो सब काम आराम से हो जाएगा। मामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक से कर दूंगी। मम्मी, मैं कहाँ सोऊंगा? बहू, हम 4 लोग कहाँ रुकेंगे? अभी देखते हैं, तब तक सब लोग हॉल में बैठो। मम्मी जी, अब चिंता ना करो, मैंने सबके सोने का इंतजाम कर दिया है, सबके लिए अलग अलग कमरा तय है। अरे ये कैसी बहू है, सबको अलग अलग कर दिया? बहू, थोड़ा मिलजुल भी तो जरूरी है, बात नहीं करेंगे तो अपनापन कैसे बढ़ेगा? शादी बारात में तो सभी इकट्ठे हो पाते हैं। आप सब दिन भर आराम से बातें करना, लेकिन रात को तो आराम जरूरी है ना, वरना सुबह काम कैसे होगा? अरे ये बहू नहीं, जनरल मैनेजर है घर की। महक की सादगी और सात्विकता ने जैसे पूरे घर का माहौल ही बदल दिया था। सिर पर घूंघट, माथे पर बड़ी बिंदी, हाथ में तुलसी की माला और बात बात में भगवान का नाम। सुमन को शुरू से ही ये सब दिखावा सा लग रहा था, लेकिन जब महक ने सबसे पहले अपने लिए एक अलग कमरा मांगा तो सुमन चौंक उठी। सुमन, मुझे ना एक अलग कमरा चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी साधना और पूजा में विघ्न नहीं आना चाहिए। ये होती है संस्कारी बहू। देख सुमान, कुछ सीख इस महक से। क्या? लेकिन अब तो कोई कमरा नहीं बचा। लेकिन मैं सात्विक जीवन जीती हूँ सुमन, मुझे नियमों का पालन करना होता है। ये सुनकर सुमन की आंखों में जैसे चिंगारी दौड़ गई, लेकिन तभी विमला बीच में आ गई।
जैसे महक बहू कह रही है वैसा ही कर, और अगर तूने इसे परेशान किया ना तो याद रख, मैं तुझे सारे कायदे कानून सिखा दूंगी, समझी? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। सुनिए मामी जी, मैं हर रोज सुबह मंदिर जाती हूँ। यहाँ पास में कोई मंदिर है क्या? अरे वाह बहू, बहुत बढ़िया। हाँ, यही पास में एक मंदिर है, तू सुबह वहां जा सकती है। धन्यवाद मामी जी। देखा सुमन बहू, ये होते हैं संस्कार। अब तू और आरती भी कल महक के साथ मंदिर चली जाना, जब तक वो यहाँ है कुछ सीख ले उससे। ठीक है मम्मी जी। अब सबके रहने का अच्छे से इंतजाम हो गया, घर में चहल पहल थी। अगले दिन सुबह के 5 बजे पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन महक, आरती और सुमन मंदिर जाने को तैयार थी। महक ने पूजा की थाली हाथ में ली और फोन मिलाया। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मंदिर जाना है। भाभी, मंदिर तो यहाँ पास ही में है, 1 किलोमीटर दूर, पैदल चलते ना। अरे बाबा, भगवान थोड़ी ना चाहते कि मैं कष्ट उठाऊं। जब उन्होंने मुझे गाड़ी दी है तो मैं उसका उपयोग क्यों ना करूं? सात्विकता में इतना आराम पहली बार देख रही हूँ। थोड़ी देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर आया, तीनों मंदिर पहुंचे। महक गाड़ी से उतरी और उसने अपनी पूजा की थाली ड्राइवर को पकड़ाई। ये थाली तुम अंदर लेकर जाओ और वहीं मुझे दे देना। अरे भाभी, थाली आप खुद क्यों नहीं ले जा रही है, मंदिर में तो हो। जब मेरा ड्राइवर है तो मैं क्यों उठाऊं भारी थाली? पूजा का भाव ही तो जरूरी है, थाली उठाने से क्या मिलता है? कुछ तो अजीब है इसमें एक भाभी में। मुझे तो लगता है ये आलसियों की महारानी है। पूजा के बाद तीनों वापस घर आ गई, लेकिन सुमन के दिल में सवालों की हलचल अब बढ़ने लगी थी। दिन के 12 बजे महक सुमन के पास आई। सुमन, मेरा खाना बना दो। भाभी, सबका खाना बन रहा है, मैं उसी में से सबसे पहले आपको निकाल कर दे दूंगी। नहीं 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 नहीं, राम 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 राम। सुमन, मैं ये मसालेदार खाना नहीं खाती। मैं सात्विक बहू हूँ, फलाहार करती हूँ और दिन में सिर्फ एक बार। हो, तो आपके लिए क्या बनाना है ये बता दो। मेरे लिए हलवा, फल, फलाहार वाली खीर, दलिया, कुट्टू के आटे की पूरी, दूध में उबला आलू और हाँ, ड्राई फ्रूट्स, बस ये सब दे देना। भाभी, इतना सब आप अकेले खाएंगी? हाँ, एक ही बार खाती हूँ तो भरपेट खाऊंगी ना, बार बार खाने की आदत नहीं है मुझे। सुमन किचन में ये सब सोच रही थी कि महक ने तुरंत मोबाइल निकाला और ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। हाँ भैया, 1 किलो दूध, 2 किलो सेब, 2 किलो अंगूर, 2 दर्जन केले, 2 किलो मिक्स ड्राई फ्रूट्स का पैकेट, और हाँ, फ्रूट चाट रेडी भेजिएगा और अच्छी ब्रांड का देना, वरना मैं वापस कर दूंगी। अरे बाबा, ये पूजा पाठ है या रॉयल भोग? थोड़ी देर में सारा सामान आ गया। अब महक ने आवाज देकर पेमेंट करने के लिए सुमन को बुलाया। सुमन जी, आप इस सामान का पेमेंट कर दीजिए। बाप रे, 3,999 रुपए का बिल। क्या क्या मंगवा लिया भाभी आपने? सुमन, मैं भोग लगाकर प्रसाद बांटूंगी ना, उसके बाद फलाहार करूंगी। अब महक अपने कमरे में जाकर भगवान को भोग लगाने लगी और सुमन ने पेमेंट किया। फिर महक ने घर में सबको प्रसाद बांटा। विमला को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। देख, कुछ सीख ले महक बहू से, कितनी सात्विक संस्कारी है, पूजा पाठ में मन लगाती है, भगवान को भोग लगाती है, और तू बस बहाने बनाती रहती है। हाँ मम्मी जी, सात्विकता का नाम लेकर महल जैसी जिंदगी जी रही है भाभी। घर में रौनक थी, गहमा गहमी थी और हर कोने से कोई ना कोई आवाज गूंज रही थी। उधर आंगन में महक सजी धजी और पूरी सात्विक बनी बैठी माला जप रही थी। विमला की नजर महक पर पड़ी और उसने अपनी बहू सुमन से कहा, महक तो बड़ी सलीके वाली लग रही है, देखो कैसे बैठी है, जैसे कोई देवी अवतरित हो गई हो। हाँ मम्मी जी, देवी ही तो है पूरी की पूरी। और आपने जो कहा था ना कि उसके लिए खाना बना दूं, तो बना दिया, मगर उसने तो बाहर से भी खाने का सामान ऑर्डर किया था। क्या, बाहर से खाना? हाँ मम्मी जी, ड्राई फ्रूट्स, दूध, फ्रूट चाट और न जाने क्या क्या, वो भी महंगी ब्रांड की चीजें। एक छोटा सा ऑर्डर, बस 3,999 रुपए का, और मैंने पैसे भी भर दिए उसके। 4,000? ये तो इसका पहला ऑर्डर था, अगर ऐसी ही चलती रही तो 4-5 दिन में इसका खर्चा ही 20-25 हजार हो जाएगा, बाकी सबका खर्चा तो अलग। अब सुमन ने मंदिर जाने और ड्राइवर से पूजा की थाली वाली बात भी विमला को बताई, जिसे सुनकर वो हिल गई। अब वो कुछ कहे बिना अपने कमरे की ओर बढ़ गई। सबको अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। सब दौड़ते हुए आंगन की ओर भागे और वहां देखा महक एक छोटे बच्चे पर चिल्ला रही थी। तूने मुझे छू कैसे लिया? मुझे अपवित्र कर दिया, मैं भजन कर रही थी और तूने अपशगुन करवा दिया। ये सुनकर बच्चा सहम गया और बाकी घर वाले सकते में आ गए। बेटा, तू अलग कमरे में रह रही है ना,
तो वहीं जाकर पूजा कर ले, ऐसे बच्चे को डांटना ठीक नहीं लग रहा। मामी जी, मैं जब भजन करती हूँ ना तो मेरे घर में सब चुप रहते हैं। थोड़ा सा भी शोर मेरा ध्यान भंग कर देता है। यहाँ सब शोर मचा रहे हैं। अरे वह बहू, ये शादी ब्याह का घर है, यहाँ चहल पहल तो रहेगी ना। और नहीं तो क्या, जब तुझे अलग कमरा मिला है तो वहां जाकर ध्यान लगा, यहाँ क्यों देवी बनी बैठी है। ये तो सात्विकता के नाम पर पूरा आतंक फैला रही है। मेरी बहू तो इससे 100 गुना अच्छी है, चुपचाप काम करती है जिम्मेदारी से। तभी कुछ रिश्तेदार आते हैं। मामा, चाचा, मौसी सब हंसते बोलते आंगन में प्रवेश करते हैं। महक फिर से ऐलान करती है, सब लोग शांत रहेंगे, मैं भजन करने जा रही हूँ। अगर किसी ने शोर किया तो मैं यहीं से अपने ससुराल चली जाऊंगी। रिश्तेदार एक दूसरे को देखकर हंसी रोक नहीं पाए। बेटा, शादी वाला घर है, यहाँ कोई मठ नहीं है, सब लोग बातचीत करेंगे, काम होगा तो आवाज भी होगी, पूजा करनी है तो दरवाजा बंद करके कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में हम सब मौन व्रत में चले जाए। भजन की इतनी इच्छा है तो पहाड़ पर क्यों नहीं चली जाती? अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं यहाँ से वहीं चली जाऊंगी, मुझे नहीं रुकना यहाँ। ठीक है बहू, तू अगर परेशान है तो जा, अपने पति के साथ घर जा, मैं उसे बुला देती हूँ। चलो, अब ये खुद ही कह रही है जाने को, भगवान का लाख लाख शुक्र है। महक का पति आया और बिना कुछ कहे चुपचाप महक को लेकर चला गया। महक के जाते ही जैसे घर की हवा बदल जाती है। विमला आकर सुमन को गले लगाती है और सबके सामने कहती है, सच कहूं तो सात्विकता का दिखावा करना किसी काम का नहीं। मेरी बहू सुमन जैसा होना चाहिए, जो काम करे, घर संभाले और किसी को तकलीफ ना दे। बिल्कुल सही कहा। ये भजन वाला सॉन्ग तो पहली बार देखा जो पूरे घर को चुप कराने चला हो। मम्मी जी, पूजा तो वो होती है जिसमें सबका भला हो, ना कि जिसमें सब पर पहरा लगा हो। अब घर में फिर से हलचल लौट आई थी। बच्चे हंस रहे थे, रिश्तेदार बातें कर रहे थे और रसोई से पकवान की खुशबू आ रही थी। विमला अपनी कुर्सी पर बैठी थी। दिखावा चाहे जितना कर लो, मगर सच्चाई और सेवा से बड़ा कोई भजन नहीं होता। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।